हेलो बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में शंकु के छिन्न का आयतन निकालने के लिए सीखेंगे। इस टॉपिक से बच्चों हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखें। तो चलिए आते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, एक शंकु का छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब एक शंकु का छिन्नक है, इस तरह से शंकु का छिन्नक होता है, उसमें ऊंचाई दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर और उसके सिरों की त्रिज्याएं हमेशा दो गो त्रिज्या आपको दिया रहेगा। एक होता है 28 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चों, इसका आयतन ज्ञात कीजिए और पाई का मान लिखा हुआ है 22/7। इस क्वेश्चन को बच्चों हल करने से पहले इनसे रिलेटेड फॉर्मूला को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों इनका फॉर्मूला को। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने एक फिगर को बनाया है। यह किस आकृति का फिगर है? तो यह शंकु के छिन्नक की आकृति है। शंकु का छिन्नक, पानी पीने वाला जो ग्लास होता है वो शंकु के छिन्नक का आकार का होता है। इसमें हमेशा आप लोगों को तीन चीज दिया रहेगा। सबसे पहला चीज क्या है? ऊंचाई हमेशा हम लोगों को पता रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन में यहां दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है बच्चों 45 सेंटीमीटर, जिसे हम लोगों ने h से डिनोट किया है, इसलिए h इक्वल टू 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमेशा बच्चों दो गो त्रिज्याएं दिया रहेगा, एक बड़ा त्रिज्या रहेगा और एक छोटा त्रिज्या रहेगा। बड़ा त्रिज्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और छोटी त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हम लोग बड़ी त्रिज्या को हमेशा r1 से डिनोट करेंगे और छोटी त्रिज्या को बच्चों हम लोग r2 से डिनोट करेंगे। ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ऊंचाई को h से डिनोट करेंगे, बड़ी त्रिज्या को r1 से डिनोट करेंगे और छोटी त्रिज्या को r2 से डिनोट करेंगे। और ये आकृति कौन सा है? तो ये शंकु के छिन्नक का आकृति है, जो कि हम लोग पानी पीने वाला ग्लास यूज करते हैं, वो शंकु के छिन्नक की आकृति में होता है। अब आइए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3 पाई h। 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 गुना r2 क्या होता है? तो फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। कैसे? तो हमेशा हम लोग लगाएंगे 1/3 पाई h, फिर r1 का एक बार स्क्वायर करेंगे और एक बार r2 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर प्लस लगा के r1 इंटू r2। ये हुआ शंकु के छिन्नक का आयतन। इस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में शंकु के छिन्नक का आयतन हम लोगों को निकालना है और ऊंचाई दिया हुआ है और दो गो त्रिज्याएं दिया हुआ है। इस तरह से हम लोगों ने एक फिगर बनाया है। सबसे पहले फिगर में दिखा देते हैं कि r1 r2 और h कितना है। तो यहाँ एक बिंदु होता है जिसको बोलते हैं केंद्र। केंद्र से बच्चों ये बड़ा वाला त्रिज्या हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या चीज से डिनोट करेंगे? r1 से डिनोट करेंगे। यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग r1, इसको हम लोग r1 बोलेंगे और नीचे वाला को हमेशा क्या बोलेंगे? r2। मतलब छोटा वाला को हम लोग क्या से डिनोट करेंगे? तो छोटा वाला को बच्चों हम लोग r2 से डिनोट करेंगे। क्या चीज से? r2 से। ये हो गया। और ऊंचाई हम लोगों को पता रहेगा, इसे हम लोग बोलते हैं ऊंचाई, हाइट, जिसे हम लोगों ने क्या चीज से डिनोट किया है? h से डिनोट करते हैं। तो चलिए हम लोग दिखा देते हैं ऊंचाई को। इस तरह से स्केल से बच्चों हम लोग सबसे पहले इसका हाइट खींचेंगे। क्या? हाइट। ये रहा इसका हाइट। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इसका हाइट को दिखा दिया, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं h से। ये तीनों चीज हम लोगों के पास हमेशा पता रहेगा। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग हल करने के लिए लिखेंगे दिया है। क्या है? तो दिया है, जिससे हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है? तो 45 सेंटीमीटर ऊंचा, मतलब h हम लोगों को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 45 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया हुआ है? सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, मतलब दो गो त्रिज्या दिया हुआ है।
त्रिज्याएं जिसे हम लोग R से डिनोट करते हैं। 2 को त्रिज्या हुआ है तो बड़ा वाला को हम लोग बोलेंगे बच्चों R1। क्या दिया हुआ है? तो R1 इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों 28। कितना? 28 सेंटीमीटर। और R2 इक्वल टू कितना दिया हुआ बच्चों? R2 इक्वल टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख देंगे H इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, R1 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। चलिए अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला की ओर। हम लोगों को क्या निकालना है बच्चों? शंकु के छिन्नक का आयतन। तो सबसे पहले हम लोग हल करने के लिए लिखेंगे शंकु के छिन्नक का आयतन। तो यहां लिखेंगे बच्चों हम लोग इसलिए इसलिए शंकु के छिन्नक, क्या? छिन्नक का आयतन इक्वल टू, हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि शंकु के छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुना R2। तो चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग यहां पर। तो यहां लिखेंगे बच्चों 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला को लिख दिया। अब क्या करेंगे बच्चों? इसका हम लोग मान को पुट कर देंगे, मतलब मान को बैठा देंगे। तो चलिए मान को पुट करते हैं। यहां लिखेंगे बच्चों इक्वल टू 1/3, क्या? 1/3। पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान यहां पर दिया हुआ है हमेशा 22/7। अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग 22/7 लेंगे। अगर दिया हुआ रहेगा तो हमेशा क्या दिया रहता है? तो 3.14। अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम लोग हमेशा मानेंगे 22/7। तो चलिए यहां लिख देते हैं बच्चों। यहां लिखेंगे पाई का मान 22/7 इंटू एच। एच कितना दिया हुआ? तो एच दिया हुआ बच्चों हम लोगों का यहाँ 45 ब्रैकेट में R1 कितना दिया हुआ है? ये R1 का स्क्वायर है, ऊपर में स्क्वायर लगाए हैं। R1 कितना है? तो R1 दिया हुआ है 28। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों 28 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। R2 कितना है? 7। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 7 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। R1 कितना है? तो 28 है। R2 कितना है? 7 है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 28 इंटू 7 ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे? अब चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको गुना नहीं करना है, इसको सेम देख के हम लोग उतार देंगे, क्योंकि बाद में हम लोग काटने में हम लोग को सुविधा होगा। तो क्या लिखेंगे? 1/3 पाई का मान लिखा हुआ है 22/7 इंटू 45। बॉड मास के हिसाब से बच्चों सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट 28 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर कितना होगा? तो चलिए बच्चों हम लोग रफ में देख लेते हैं। 28 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, 28 को 28 से गुना करेंगे। तो कैसे गुना करेंगे? तो हम लोग शॉर्टकट भी कर सकते हैं, अगर याद है तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर गुना कर लीजिएगा। तो 28 को 28 से गुना करेंगे बच्चों, तो ये आता है बच्चों 784। कितना? 784। अगर याद नहीं रहेगा तो आप लोग इस तरह से गुना भी कर सकते हैं। प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो सती सती होता है 49। कितना होता है? 49 प्लस 28 को 7 से गुना करना है। तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो 7 को 8 से गुना करेंगे तो 7 8 56, 56 का 6, हाथ में रहा 5, 7 दूना 14, 14 और 5 हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा? 19। इस तरह से हम लोग आया 196। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। यहां लिखेंगे इक्वल टू 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू 45। यहां गुना है, कुछ नहीं, मतलब गुना छिपा हुआ है, गुना। अब क्या करेंगे बच्चों? सभी को सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं रफ में। पहला अंक लिखा हुआ बच्चों 784, मतलब 784। उसमें से जोड़ना है 49 को, उसमें से जोड़ना है 196 को, 196। सभी को हम लोग जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 9 4 13, 13 में से 6 जोड़ेंगे बच्चों, तो 13 6 हम लोग का हो जाएगा 19, 19 का 9, हाथ में रहा 1, 8 4 12, 12 में से 9 जोड़ेंगे बच्चों, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा? तो 12 9 21, 21 और एक हासिल था 2, 1, तो ये हो जाएगा 22, 22 का 2, हाथ में रहा 1,
7 1 8, 8 और 2 हासिल था, कितना हो जाएगा 10। इस तरह से हम लोग को आया 1029। चलिए इसको लिख देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, इसको जोड़ने के बाद हम लोग यहाँ लिख देंगे 1029, जो कि हम लोगों का आया था। अब क्या करेंगे बच्चों, अब आराम से हम लोग देखेंगे कि जो कटेगा उसको हम लोग काट देंगे। यहाँ नीचे लिखा हुआ है 3, 3 से कोई कटेगा क्या? हाँ, 3 से 45 कट जाएगा। तो चलिए काटते हैं हम लोग बच्चों। 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना बचा? 1 और 5 15, 3 बचे 15, ये तो कट गया। नीचे 7 है और 7 से कटेगा क्या कोई? 7 का पहाड़े में 22 नहीं आता है, 7 का पहाड़े में 15 नहीं आता है, 7 से ये कटेगा क्या? चलिए चेक कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बचेगा? 3 और 2 32, 7 चौके 28, 32 था 28 लेंगे तो कितना बचेगा? 4 और 9 49, 7 का पहाड़ा में 49 आता है, मतलब ये 7 से कट जाएगा। अगर आप लोग नहीं काटने सकेगा तो आप लोग इस तरह से भागा भी दे सकते हैं। कैसे? तो 7 को भागा देंगे बच्चों हम लोग 1029 से। इस तरह से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आप लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट काटते हैं। 7 से काटेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा बच्चों 7 एकम 7, यहाँ कितना बचा? तो यहाँ बचा 3 और 2 32, 7 चौके 28, 4 और 9 49, 7 7 49। तो हम लोग कितना आया? तो हम लोगों का आया बच्चों 147। इस तरह से हम लोगों ने काट लिया। अब जो बचा उसको हम लोग सेम देख के उतार देंगे। कितना बचा बच्चों? तो 22 गुना 15 गुना 147, इस तरह से जो बच्चा हम लोग उसको उतार देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों? अब हम लोग सभी को गुना करेंगे। तो चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं रफ में। इस तरह से हम लोगों ने एक रफ पेज लिया है, उसको क्या करेंगे? 22 से हम लोग 15 को, फिर 15 को 147 से गुना करेंगे। तो चलिए फटाक से गुना कर लेते हैं। 22 को 15 से गुना किया जाएगा बच्चों तो कितना आएगा? तो 5 दूना 10 का 0, हाथ में रहा 1, 5 दूना 10 और 1 11। कटकुट 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, तो कितना आएगा? 0 3 3, कितना आया? तो 330 आया। उसको फिर गुना करना है बच्चों 147 से। तो चलिए जल्दी से गुना कर लेते हैं। 7 को 0 से 0, 7 तिया 21 का 1, हाथ में रहा 2, 7 तिया 21 और 2 23, ये हो गया कटकुट। 4 को 0 से गुना करेंगे बच्चों 0, 4 तिया 12, 12 का 2, हाथ में रहा 1, 4 तिया 12 और 1 हो जाएगा 13, कटकुट। 1 को 0 से बच्चों 0, फिर क्या करेंगे? 1 को 3 से 3 और 1 को 3 से 3, ये रहा 3। अब सबको फटाक से जोड़ देंगे। 0 1, 3 और 2 5, 3 3 6 और 2 8, 3 और 1 4, कितना आया? तो ये हम लोगों का आया 48510। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं। अब क्या हम लोगों का आया? 48510, ये हम लोगों का आंसर आया। अब आयतन हम लोग निकाल रहे हैं और क्वेश्चन में दिया हुआ था बच्चों सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ था? सेंटीमीटर। और क्या निकालने जा रहे हैं? आयतन निकालने जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? कभी भी आयतन निकालेंगे बच्चों तो यहां लिखा जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो स्क्वायर और आयतन निकालेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा बच्चों हम लोगों का करेक्ट आंसर। ये हम लोगों का आंसर आ गया। इस तरह से बच्चों हम लोग आराम से शंकु के छिन्नक का आयतन निकाल सकते हैं। आयतन को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों धारिता। कभी कभी आयतन के जगह में धारिता भी लिखा रहता है, तो भी हम लोग इसी फॉर्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं। आयतन का मतलब होता है कि अंदर कुछ भरने वाला बात करेगा तो उसे कहा जाता है आयतन। डायरेक्ट आयतन लिखा रहेगा नहीं तो बोलेगा कि दूध भरना है या पानी भरना है, तो हम लोगों को समझना है आयतन। इस फॉर्मूला के द्वारा बच्चों आप लोग आसानी से शंकु के छिन्नक का आयतन निकाल सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।